सच्चिदानम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब साउणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जीवन के कुछ बहुत बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं जिनको आप भूल चुके हो, जिनके बिना जीवन जीवन नहीं रहता, और वो है शांति और सुकून। पैसा नहीं है, पैसा जीवन का एक अंग है जीवन चलाने के लिए, लेकिन जीवन जीने के लिए अगर कुछ चाहिए तो उसका नाम है शांति और सुकून। और वो बड़ा आसानी से नहीं मिलता। 1 लीटर दूध और 1 लीटर घी, 1 लीटर दूध और 1 लीटर घी, लीटर की अपेक्षा से दोनों एक से ही हैं। लीटर की अपेक्षा से दोनों बराबर क्वांटिटी है, लेकिन घनत्व, संघात और एक बात और कहता हूं, कीमत की अपेक्षा से दोनों में बहुत अंतर है। तो जैसे पैसा है जीवन चलाने के लिए चाहिए, लेकिन जीवन जीने के लिए पैसा नहीं चाहिए। जीवन जीने के लिए तो शांति और सुकून चाहिए। और आज के इस आधुनिक दौर में मानव इन 2 चीज़ों से दूर ही चल रहा है। ये 2 सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं और इनसे ही दूर चल रहा है, इनसे ही दूर चल रहा है। अपने आप को वापस ट्रैक पे लाइए, अपने आप को वापस ट्रैक पर लाइए। पहले के लोग सुकून और शांति के लिए जीते थे, आज का व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए जी रहा है कि मेरे पास ये है, मैंने ये दिखाया, मैंने वो किया। बस सिर्फ और सिर्फ दिखावे की जिंदगी जी रहा है। अपनी लाइफ का मोड चेंज करें। बहुत दिन हो गए झूठे सुख की चाह में जीते जीते। आज की नीति कह रही है खुद के लिए शांति की खोज करो, खुद के लिए, दूसरे के लिए भी नहीं, खुद के लिए। आज की नीति कह रही है कि यदि आप शांति और सुकून चाहते हैं, सबसे पहला एक काम करें कि हर बात को दिल पर ना लें। कभी कोई बात हो जाए, आप सीधा उस बात को दिल पे ले लेते हो। किसी ने कुछ बोला, डायरेक्ट दिल पर ले ली बात। दिल पर मत लो, दिमाग पर भी मत लो, उसको तो हवा की झोंके की तरह जाने दो। शांति और सुकून का सबसे श्रेष्ठ मंत्र यही है। कोई कभी आपसे कुछ कह दे अथवा कोई घटना हो जाए तो उसको दिल पर मत लो। बेटे ने बोला पिताजी से, तुमने आज तक किया क्या है? तुमको पाला पोसा बड़ा किया, सब कुछ दिया, तुमने क्या किया? बस इतना बोला नहीं, बेटा तो पंखे पर टंग गया। बच्चे यहाँ कोटा आते हैं, एग्जाम देते हैं, पूछा क्या हुआ बेटा? पापा इस बार भी नहीं निकला। तो क्या मतलब तुमको पढ़ाने का, इतना पैसा मिटाने का? इससे अच्छा तो हमारी संतान नहीं होती तो ठीक था। बच्चा बिल्डिंग से कूद गया, इतने से में बिल्डिंग से कूद गया, केवल इतने से के कारण। दूसरे की बातें अगर दिल पर लोगे तो शांति सुकून चला जाएगा। कोई आपके बारे में कुछ भी कहे, उसको ज़्यादा दिल पर मत लो। चीज़ें बातें ज़्यादा दिन तक दिल पर लोगे तो वो हानिकारक हो जाएंगी। खासकर वो बातें जो तुम्हारे को पॉइंट आउट करके कही गई हैं अलग से। किसी के सिर पे बाल नहीं है और कोई बोले तू टकला है, अब वो है तो है। कोई बूढ़ा हो गया, किसी के बाल सफ़ेद है, बोले तुम तो बूढ़े हो गए हो, अब हो गए तो हो गए। आप उसकी बात दिल पे क्यों ले रहे हो?
आप बातों को दिल पे क्यों ले रहे हो? बातें दिल में लोगे तो शांति सुकून चला जाएगा। बातों को सुनना, जरूरी हो तो सुन लेना और नहीं हो तो इग्नोर करके चले जाना। आप लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है, सर्दी हुई तो आप क्या करते हो? जेब से रुमाल निकाला, कचरा इकट्ठा किया, जेब में रख लिया। साधु को हो तो उन्होंने निकाला और बाहर फेंक दिया। तो वो शांति सुकून में रहते हैं, और आप कचरा मल सब इकट्ठा करते हो तो आप अशांति और दुख में रहते हो। सबसे पहला उपाय शांति और सुकून का। हर चीज़ को दिल पे न लें। जो जैसा चल रहा है चलो ठीक है, अब यार ये परिस्थिति है, स्वीकार लो, स्वीकार लो। लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस लाएं, स्वीकारता का सिद्धांत लाएं कि मेरे जीवन में बात लिखी थी इसलिए हुई है, मुझे क्या करना है, मैं अपना काम करूंगा। कर्म कुछ और ला करके दे रहा है तो दे रहा है। लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस लाएं। अगर आपने लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस पे काम किया है, जीवन में शांति सुकून बढ़ जाएगा। ठीक है, हर दिन आपके मन के नहीं होते। ये देखें, ये सोचें कि चलो अगर ये चीज़ पहले हो जाती तो बहुत सारी चीज़ें रह जाती। अगर जो चीज़ आज हुई है अगर ये पहले हो जाती तो आपकी बहुत सारी चीज़ें रह जाती। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आगे देखेंगे। लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस, जीवन में शांति और सुकून के लिए ये उपाय हैं। सबसे पहला उपाय, दिल पे ना ले बातें। आप सबसे पहले दिल पर लेते हो। अच्छा, एक बात और है, जो बातें दिल पे लेना चाहिए वो नहीं लेते हो, जो नहीं लेना चाहिए वो ले लेते हो। गुरुजी नगर में आए, उन्होंने सत्संग किया और आपको अच्छे विषय बताए जो आपको दुनियादारी से बचाए, वो बात दिल पे नहीं ली और तो महाराज लोग कहते रहते। और अगर पड़ोसी ने कह दिया कि तुम्हारी स्थिति तो कमजोर है तो दिल पे लेके बैठ गए। वही बात महाराज कह रहे हैं कि पैसा जरूरी नहीं है तो दिल पे नहीं लिया। कारण क्या है? व्यक्ति का व्यक्तिगत, आपका व्यक्तिगत जो इंटरनल मैनेजमेंट है वो खराब है, वो खराब है, तभी तो कुछ भी ले लेते हो। लेकिन एक बात है, सब्जी लेता है आदमी तो देख देख के लेता है अच्छी है कि नहीं। जेवर खरीदता है तो वो हॉलमार्क चेक करके लेता है सही है कि नहीं। कपड़े लेता है तो खींच खींच के देखता है, धो धो के देखता है। सभी चीज़ें पहले इस्तेमाल करता है फिर विश्वास करता है। लेकिन कोई कुछ बोल दे, पहले विश्वास करता है बाद में स्वीकारता है। पहले विश्वास, हाँ यस यू आर राइट। दिल पे क्यों ले रहे हो चीज़ों को? मुझसे मेरे एक टीचर ने कहा तुम एक नंबर के गधे हो। कब की बात बता रहा हूँ मैं आपको? 11th-12th की, क्योंकि इंग्लिश में मेरे 40 आए थे और हिंदी में भी 40 आए थे। तो तुम गधे हो एक नंबर के। मैंने कहा हाँ, लेकिन हम सींग वाले हैं, दिल पे क्यों ले? वही, लेकिन ये हम जो गधे हैं बहुत बड़े गधे हैं। मैंने कहा इस गधे क्या सभी नौकरी करते हैं? मैंने कहा हम जो गधे हैं ऐसे गधे क्या आप जैसे लोग भी आते हैं? तो गधे क्या कौन आता है? गधे ही तो आता है। अगर मैं उनकी बात दिल पे ले लेता तो गड़बड़ हो जाता। वो अपनी अपेक्षा से कह रहा है सही हो सकता है, मैं अपनी अपेक्षा से कह रहा हूं सही हो सकता हूं। ज़्यादा अगर आप चीज़ों को अंदर ले जाओगे तो अंदर का मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा। कहते हैं कि जो फूड पाइप होता है, डॉक्टर अगर कोई हो तो बताए कि जो एक आपका श्वास नली होती है और एक आहार नली होती है। श्वास नली का समान आहार नली का समान श्वास नली में चले जाए तो मरने तक की नौबत आ जाती है ना? तो जो बातें कान तक ले जाना है उनको कान तक ले जाओ ना, दिमाग तक क्यों ले जाते हो? श्वास नली में अगर भोजन गया तो मृत्यु हो सकती है, और जो बात दिल तक नहीं ले जाना चाहिए ले गए हो तो भावों की विशुद्धि की मृत्यु हो सकती, संक्लेशता का रोग हो सकता है। क्यों लेके जाओ? कुछ चीजें बाहर छोड़ना भी तो सीखो। दूसरी बात कहता हूं, आप लोग ज्यादा सोचते हो कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा नहीं हो जाए, ये हुआ है तो इस कारण से हुआ है, वो हुआ है तो उस कारण से हुआ है। ज्यादा सोचते हो, ज्यादा सोचते हो, इसीलिए शांति सुकून चला जाता है।
ज़्यादा मत सोचो। जो चीज़ आपको लग रहा है उचित है, करने योग्य, करो और आगे बढ़ो। ज़्यादा मत सोचो। बाकी सब किस्मत का खेल है, सब चीज़ अपने हाथ पे थोड़ना है। ज़्यादा मत सोचो। ज़्यादा सोचने का काम वो करे जो वास्तविकता में आगे भविष्य का जीवन दुखमय जीने वाला हो। ज़्यादा ना सोचें, बिल्कुल ज़्यादा ना सोचें। आज का सोचें, कल का सोचें, ज़्यादा दूर तक का ना सोचें। एक व्यक्ति 7 पीढ़ी तक की व्यवस्था करके रखा है और 8वीं की चिंता कर रहा है। जो वर्तमान में उसके पास था उसको देख नहीं पा रहा, उसको भोग नहीं पा रहा, और ज़्यादा दूर के कारण सब गड़बड़ हो रहा है। संभालें। तीसरी बात कहता हूँ, जीवन में शांति और सुकून चाहिए है तो मेहनत करें, आकांक्षाएं ना करें। आप लोग मेहनत कम करते हो, आकांक्षा ज़्यादा रखते हो, जबकि आकांक्षाएं कम करना चाहिए, आकांक्षाएं नहीं करना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। सोचने से चीज़ें अगर मिलती होती तो फिर मेहनत क्यों करते? कहते ना कि कोई एक व्यक्ति मुझसे कह रहा था कि आप सोचें सोचें तो चीज़ें चल के आती हैं। नहीं आती चल के, गलत फहमी है आपकी। अगर कोई झोपड़ी में रहने वाला सोचे कि ऐश्वर्या राय शादी हो जाए तो क्या हो जाएगी क्या? एक 5 स्टार होटल के नीचे बैठ करके वो रोज सोचे कि होटल मेरी हो जाए तो क्या हो जाएगी क्या? मेहनत करने से चीज़ें आपके पास होंगी, आकांक्षा करने से नहीं। शांति और सुकून भी मेहनत करने से मिलेगा, इच्छाएं करने से नहीं मिलेगी। इच्छाएं करने से दुख मिलेगा, क्योंकि इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती। क्यों परेशान होते हो? क्यों परेशान होते हो? मेहनत पर ध्यान दो, हार्ड वर्क। नीतिकार कहते हैं कि किस्मत जो है वो मेहनत की दासी है। किस्मत जो है वो मेहनत की दासी है। अगर किस्मत रूठ जाए तो मेहनत से उसको मनाया जा सकता है। मेहनत से उसको मनाया जा सकता है। कभी किसी को छोटा मोटा लॉस लग जाए बिजनेस में, ट्रेडिंग में, सबसे पहले व्यक्ति ये सोचता है कि मर जाओ। अरे क्यों मर जाए? किसी ने पैसा था वो खा लिया, हड़प लिया, तो क्यों मर जाए? पैसे ही गया है ना, जिंदगी थोड़ी नहीं गई है। वक्त खराब है या वक्त खराब था, जिंदगी खराब थोड़ा ना है। जिंदगी तो बहुत सुंदर है, खूबसूरत है। अब अपने नजरिए से देखते नहीं हो, दूसरे के नजरिए से देखते हो तो चीजें अच्छी कैसे दिखेंगी? लाल चश्मा कोई लगाया है तो चीजें लाल दिखती हैं, कोई काला चश्मा लगाया है तो चीजें काली दिखती हैं, हरा लगाता है तो हरी दिखती है। आप दूसरे की दृष्टि से खुद को देखते हो। छोड़ो चीजें, मेहनत की ओर आओ, आकांक्षा से हटके मेहनत की ओर आओ। जितनी बड़ी मेहनत करोगे उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन उस मेहनत के बीच करते करते बहुत बार बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें भी सामने आएंगी। पीछे हट जाओ, छोड़ दो। कई लोग ये भी कहेंगे कि ये तो मैं पहले कर चुका हूं, इससे कुछ नहीं होगा। उन सबको छोड़ो, आप अपनी मेहनत पर ध्यान दो। 100 मीटर दौड़कर, 100 मीटर कितना होता है यहां से वो गेट, 100 मीटर दौड़ने वाला व्यक्ति पूरे विश्व में नाम कर लेता है ओलंपिक में दौड़ के। 100 मीटर की रेस, सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर। 100 मीटर दौड़ा, काम खत्म, उसका रोल खत्म, ओलंपिक गोल्ड मेडल मिल गया, घर वापस। पूरे विश्व में नाम, यहाँ का देश पैसा दे रहा, वहाँ का मंत्री पैसा दे रहा, उसको नौकरी मिल गई। कितनी तेज दौड़ने में, कितनी देर दौड़ने में? 10 सेकंड, 15 सेकंड दौड़ने में। लेकिन उस 15 सेकंड तक दौड़ने के लिए उसने 15 साल मेहनत की है। सार हमेशा कम होता है, चीजें हमेशा ज्यादा होती हैं। चीजें हमेशा ज्यादा होती है। आप 1 किलो अनार लेकर के आना, जूस तो आधी 1 गिलास ही निकलेगा प्योर, बाकी तो सब कचरे में निकल जाएगा। सार हमेशा कम होता है। शांति और सुकून के लिए मेहनत सार की ओर आए। और कहता हूं मैं कि शांति और सुकून के लिए हौसले बुलंदी पर होना चाहिए। जोश, लेकिन बिना होश के नहीं। हौसले और बुलंदी के लिए
हौसले जोश पे होना चाहिए, शांति और सुकून के लिए। बुलंदी पर हो हौसले, आपसे ऊंचे किसी के हौसले ना हो, लेकिन हर्डल्स आएंगे, तकलीफें आएंगी, समस्याएं आएंगी, बिखरने का नहीं, बिखरने का नहीं। हौसले बुलंद करके चलना। जितने बुलंद आपके हौसले होंगे उतनी बड़ी आपकी जीत होगी। मुझसे पूछ लो, मुझे पहले कौन सुनता था? अब हर 10 में से 2 व्यक्ति कान पर यही कहने आते हैं कि हम आपको बहुत सुनते थे, पहली बार देखा है। अब जो बाकी लोग हैं वो कह रहे क्या पुण्य, क्या पुण्य है महाराज जी, आपका पुण्य बहुत तेज है। अरे उसके पीछे छिपा उन हौसला और उनकी मेहनत भी तो देखो। एक पेड़ जो बहुत बड़ा वृक्ष बन चुका है, चंदन का, लाखों रुपए की उसकी कीमत हो चुकी है, पहले वो ऊंचा जाता है कि नीचा? पहले जमीन के अंदर जाता है कि पहले जमीन के ऊपर आता है? पहले वो जमीन के अंदर जाता है, अपनी जड़ें मजबूत करता है, फिर वो जमीन के बाहर आता है। बचपन में स्कूल में अपन ने वो प्लांट्स के चार्ट देखे होंगे, एक सीड अंदर गई, वो अंदर अंदर पहले नीचे जड़ जाती है, फिर पेड़ ऊपर आता है। प्रकृति संदेश दे रही है, पहले अपने हौसले बुलंद करें, अपनी जड़ें मजबूत करें, फिर बाहर आएं, शांति और सुकून, सफलता सब कुछ मिलेगा। लेकिन आप बाहर दिखना चाहते हो, साधु बने नहीं कि पहले बाहर फेम चाहिए, नेम चाहिए, इससे कुछ नहीं होगा। नेम फेम भी तभी चलेगा जब अंदर कुछ होगा। कस्टमर एक दिन तो काउंटर पर आ सकता है, लेकिन क्वालिटी और ब्रांड नहीं होगा तो अगली बार लौट के नहीं आएगा। आपके बाहर के दिखावे से कोई 1-2 बार तो अट्रैक्ट हो सकता है, उसके बाद वो अट्रैक्ट नहीं होगा, वो बोलेगा छोड़ो यार, ब्रांड है, क्वालिटीज नहीं है। हौसले बुलंद रखना पड़ेंगे। दिन आएंगे, बुरे दिन आएंगे, और ऐसे दिन भी आएंगे जब आपको नीचा दिखाया जाएगा, आप में क्वालिटीज होंगी और आपकी क्वालिटीज को कोई देखेगा नहीं, अथवा जो तुम्हारे गुण हैं उसको कोई देखेगा नहीं। तुम्हारे ऊपर हो सकता है कि अपने मन से कोई कुछ कह भी दे, टूटना नहीं, हौसले बुलंद रखना। रास्ता तुमको पता है कि सही है, मंजिल मिलेगी, लेकिन मंजिल तक जाने का रास्ता कठिन होता है, मंजिल हमेशा अच्छी होती है। हौसले बुलंद रखना। एक बात आखिरी कहता हूं, अगर मान ली आपने तो शांति सुकून मिल जाएगा। ज्यादा लोगों से जुड़ने की अपेक्षा अच्छे लोगों से जुड़ना। आप लोग कॉन्टेक्ट्स बनाना चाहते हो, इससे कॉन्टेक्ट बना लो, उससे कॉन्टेक्ट बना लो, ज्यादा लोगों से मत जुड़ो, अच्छे लोगों से जुड़ो। एक पिता ने अपने बेटे को यूपीएससी करने भेजा। बेटा कहता है कि पापा मेरे पास इतना दिमाग नहीं है कि मैं कर पाऊँ। बोले बेटा तुमको पढ़ना भी नहीं है, पास भी नहीं होना है, वहाँ रहो, जो आईएएस कर रहे हैं बच्चे उनके साथ रहो, साथ में रह कर के उनके तुम दोस्ती करके लौटाना, कांटेक्ट तो बन जाएगा। आगे तुमको व्यापार करना है, कांटेक्ट बन गया ना। अच्छे लोगों से जुड़ें, ज़्यादा लोगों से ना जुड़ें, ये शांति सुकून का मंत्र है। ज़्यादा सोचने भी कई बार विष जैसा जहरीला हो जाता है। जिस दिन आत्मबल और मनोबल टूट जाता है उस दिन बड़े बड़े हौसले भी बिखर जाते हैं। आप सभी अपने जीवन में शांति सुकून के लिए इन सूत्रों को अपनाएं। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की